यहाँ पर हम देखते हैं ब्रेक पावर प्रमाण पत्र। ब्रेक पावर प्रमाण पत्र के बारे में हम देखते हैं क्या होता है ब्रेक पावर प्रमाण पत्र। तो ब्रेक पावर प्रमाण पत्र प्रमाणित किया हुआ एक दस्तावेज है, यानी ब्रेक पावर प्रमाण पत्र को प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित किया हुआ एक दस्तावेज ये है। और जो गाड़ी परीक्षक के द्वारा, यानी जो भी गाड़ी का परीक्षण करता है वो गाड़ी परीक्षक कहलाता है। तो जो गाड़ी परीक्षक के द्वारा गाड़ी का गहन परीक्षण करने के बाद में लोको पायलट तथा गार्ड को उस स्थान से सुरक्षित संचालन हेतु दिया जाता है, यानी जहाँ से भी लोको पायलट और गार्ड अपनी गाड़ी को लेकर जाते हैं उस स्थान से सुरक्षित संचालन के लिए ब्रेक पावर सर्टिफिकेट गाड़ी परीक्षक के द्वारा गहन परीक्षण के बाद में दिया जाता है। यह 3 प्रतियों में बनाया जाता है। 3 प्रतियां इसकी यहाँ पर ब्रेक पावर जो प्रमाण पत्र है इसकी 3 प्रतियां बनाई जाती हैं, जिनकी एक प्रति है वो गार्ड को दी जाती है, एक प्रति है वो लोको पायलट को दी जाती है और तीसरा प्रति है वो गाड़ी परीक्षक के पास में, जो भी गाड़ी का परीक्षण करता है वो गाड़ी परीक्षक के पास में रिकॉर्ड के लिए रहती है। तीनों प्रति पर गार्ड, लोको पायलट और गाड़ी परीक्षक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, यानी ये कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। गार्ड भी उस तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर करेगा, लोको पायलट भी तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर करेगा और गार्ड जो गाड़ी का परीक्षक है जिसने गहन परीक्षण के बाद में बीपीसी जारी किया है वह भी यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा। अब बीपीसी प्रमाणित करता है। अब बीपीसी में कौन कौन सी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो पहली बात बताई जाती है बीपीसी के अंदर, ट्रेन का गहन परीक्षण खाली अवस्था में किया जाता है। ट्रेन का जो भी गहन परीक्षण किया जाता है वो खाली अवस्था में किया जाता है। जब ट्रेन खाली हो तब उसका गहन परीक्षण किया जाएगा। ट्रेन में लगे हुए सभी वैगन परिचालन एवं लदान के लिए फिट हैं। तो जो भी वैगन लगाए गए हैं यहाँ पर वो सभी वैगन परिचालन व लदान के लिए फिट हैं, यानी वो चलने के लिए भी फिट हैं और जितना उनमें वजन डाला जा सकता है उनके लिए भी वो फिट हैं। यानी ट्रेन में लगे सभी वैगन परिचालन एवं लदान के लिए फिट है, ये बात बीपीसी में बताई जाती है। ट्रेन का गहन परीक्षण खाली अवस्था में किया जाता है। ट्रेन में पर्याप्त मात्रा में ब्रेक पावर है। तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ब्रेक पावर के बारे में बताया जाता है कि ट्रेन में पर्याप्त मात्रा में ब्रेक पावर है। और जब लोडेड स्थिति में बीपीसी में गंतव्य स्थान लिखा होता है। अगर हम लोडेड स्थिति में अगर बीपीसी हम जारी करते हैं तो उस लोडेड स्थिति में बीपीसी पर गंतव्य जो जाने का स्थान है वो भी वहाँ पर लिखा रहता है, गंतव्य स्थान। जब लोडेड स्थिति हो तो हम कह सकते हैं लोडेड स्थिति में बीपीसी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट में गंतव्य स्थान लिखा हुआ होता है। अब बीपीसी के अंदर कौन कौन सी जानकारियाँ होती हैं, ये तो है बीपीसी प्रमाणित करता है। बीपीसी क्या क्या प्रमाणित करता है। बीपीसी प्रमाणित करता है कि जो भी ट्रेन का गहन परीक्षण है खाली अवस्था में किया गया है, ट्रेन में लगे हुए सभी वैगन परिचालन एवं लदान के लिए फिट हैं, ट्रेन में पर्याप्त मात्रा में ब्रेक पावर है और लोडेड स्थिति में बीपीसी में गंतव्य स्थान लिखा जाता है। बात कर लेते हैं बीपीसी के अंदर जानकारियाँ क्या दी जाती हैं। जानकारियाँ, तो जानकारियों में हम देखते हैं पहली जानकारी होती है बीपीसी जारी करने वाले स्टेशन का नाम एवं दिनांक। किस स्टेशन से बीपीसी जारी किया गया है उस स्टेशन का नाम आएगा, किस दिनांक को बीपीसी जारी किया गया है वो दिनांक यहाँ पर आएगा। दूसरे नंबर पर बीपीसी का प्रकार, किस प्रकार का बीपीसी है और उसके परीक्षण का भी प्रकार, किस तरीके का परीक्षण किया गया है। तो बीपीसी का प्रकार और परीक्षण का प्रकार भी बताया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है बीपीसी की संख्या, कौन सी संख्या का बीपीसी जारी किया गया है। चौथे नंबर पर आता है ट्रेन संख्या, ट्रेन नंबर, कौन सी ट्रेन के लिए बीपीसी जारी किया गया है। पाँचवें नंबर पर आता है कार्यरत ब्रेक सिलेंडरों की संख्या, कुल ब्रेक सिलेंडर में से जो कार्यरत ब्रेक सिलेंडर
यानी कितने ब्रेक सिलेंडर उसमें कार्य कर रहे हैं, कुल कितने ब्रेक सिलेंडर हैं, उनमें से कितने ब्रेक सिलेंडर कार्य कर रहे हैं, वो भी वीपीसी में बताया जाता है। फिर ब्रेक पावर का प्रतिशत भी बताया जाता है, ब्रेक पावर का परसेंटेज बताया जाता है, कितना ब्रेक पावर है। फिर लोड पर इंजन का लगने का समय, इंजन लगने का समय, लोड पर जब इंजन लगता है उसका भी समय बीपीसी में बताया जाता है। फिर इंजन में बीपी का प्रेशर भी बताया जाता है कि इंजन में जो ब्रेक पावर है, ब्रेक पावर का जो प्रेशर है, बीपी प्रेशर कितना आ रहा है, तो इंजन में बीपी प्रेशर की मात्रा भी यहाँ पर बताता है। जब लोड पर इंजन लग जाता है तो उसका समय बताता है, और इंजन में बीपी प्रेशर की मात्रा भी बताता है। ट्रेन में लगे सभी वैगन और ब्रेक यानों का नंबर, जो भी ट्रेन में लगे हैं, ट्रेन में लगे सभी वैगन और ब्रेक यानों के नंबर, वैगन व ब्रेक यान, जो भी ट्रेन में वैगन लगे हुए हैं, ब्रेक यान लगे हुए हैं, उनके नंबर। फिर 10वीं जानकारी होती है बीपीसी में अवैध होने का कारण, किस किस कारण से बीपीसी को अवैध माना जाएगा। फिर बीपीसी में गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी प्रत्येक लोको पायलट यात्रा समाप्त होने पर बढ़ता है। तो गाड़ी की यात्रा दूरी, गाड़ी ने कितनी दूरी यात्रा की है, तो प्रत्येक लोको पायलट है, यात्रा जैसे ही समाप्त होगी उसमें गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी वो बढ़ते हैं। फिर बीपीसी में लिखा जाता है मार्ग में पाई गई कठिनाइयों का विवरण, तो मार्ग की जो कठिनाइयाँ हैं उनका भी विवरण बीपीसी में लिखा जाता है। बीपीसी में जानकारी होती है मार्ग में पाई गई कठिनाइयों का विवरण एवं निवारण, मार्ग में काटे गए वैगनों का विवरण, अगर कोई वैगन काटे गए हैं तो मार्ग में वैगन काटे गए हैं उनका विवरण होगा, और लोडिंग और अनलोडिंग स्थल पर ब्रेक कंटिन्यूटी वैधता की पुनः जांच करेंगे। कब? जब भी गाड़ी को लोड करना है या अनलोडिंग करते हैं तो हम ब्रेक कंटिन्यूटी की जांच करते हैं और ब्रेक वैधता की हम पुनः जांच करते हैं, पुनः जांच करेंगे। तो ये सारी जानकारी हैं बीपीसी के अंदर होती है। अब ब्रेक पावर की गणना कैसे करेंगे, बात करते हैं ब्रेक पावर की। ब्रेक पावर, तो ब्रेक पावर में हम देखें पहली बात कि किसी भी ट्रेन का ब्रेक पावर कौन कौन से तरीके हैं जिनसे निकाला जाता है। पहली जो प्रोसेस है किस तरीके से निकाला जाता है, ट्रेन में अंतिम वाहन तक बीपी प्रेशर निर्धारित मात्रा में चार्ज करें। जो भी ट्रेन में अंतिम वाहन है तो अंतिम वाहन तक जो बीपी प्रेशर है वो निर्धारित मात्रा तक पहुंचना चाहिए। फिर हम भी क्या करना है, ब्रेक एप्लीकेशन करना है, और जैसे ही ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे तो बीपी है वो हम करेंगे 1.5 kg/cm² कम करेंगे बीपी प्रेशर, और फिर हम क्या करेंगे 5 मिनट का वेट करेंगे, 5 मिनट इंतज़ार करेंगे। फिर ब्रेक एप्लीकेशन चेक करेंगे। ब्रेक एप्लीकेशन कैसे क्या करेंगे, ब्रेक सिलेंडर का कार्यशील होना, ब्रेक सिलेंडर कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ब्रेक सिलेंडर का कार्यशील होना चेक करेंगे, ब्रेक एप्लीकेशन चेक करेंगे तो। और ब्रेक ब्लॉक पहिए से जकड़े होने चाहिए, जो ब्रेक ब्लॉक है वो पहिए से जकड़े होने चाहिए। फिर प्रभावी ब्रेक प्रतिशत, यानी ब्रेक पावर का जो परसेंट निकालते हैं, बीपी ब्रेक पावर का परसेंटेज वो कैसे निकालते हैं, टोटल सिलेंडर माइनस के डिफेक्टिव सिलेंडर डिवाइड बाई टोटल सिलेंडर इंटू 100। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई गाड़ी है, कितनी, मेल एक्सप्रेस गाड़ी है, तो मेल एक्सप्रेस में हमारे पास में टोटल ब्रेक सिलेंडर लगे हुए हैं 60 में से मान लीजिए 6 खराब हैं, 6 डिफेक्टिव ब्रेक सिलेंडर हैं। तो कैसे निकालेंगे, 60 - 6 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, 10 से 10, 540 डिवाइड बाई 6, तो 6 8 9 6 की 54, 90% ब्रेक पावर आ जाएगी। तो इस तरीके से ब्रेक पावर निकाली जाएगी। तो यहाँ पर जब भी मेल एक्सप्रेस लगाई जाएगी तो मेल एक्सप्रेस में प्रारंभिक स्टेशन पर जो ब्रेक पावर होगा, तो जैसे हम देखें यहाँ पर
अब जैसे मेल एक्सप्रेस अगर हमारे पास में गाड़ी है तो मेल एक्सप्रेस का प्रारंभिक स्टेशन पर जो बीपी होगा वो 90% होगा। प्रारंभिक स्टेशन पर 100% होगा मेल एक्सप्रेस का जो बीपी होगा, यानी कि ब्रेक पावर प्रतिशत, ब्रेक पावर परसेंटेज। कोचिंग गाड़ियों में मेल एक्सप्रेस है तो प्रारंभिक स्टेशन पर 100% होना चाहिए और मार्ग में ये 90% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मालगाड़ियों के विभिन्न प्रकार और ब्रेक पावर प्रमाण पत्र और उनकी वैधता। यानी ब्रेक पावर प्रमाण पत्र की कितने प्रकार के हैं, ब्रेक पावर प्रमाण पत्र के प्रकार, ये मालगाड़ियों के लिए जो जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मालगाड़ियों के ब्रेक पावर सर्टिफिकेट बीपीसी, इनके प्रकार हम देखेंगे कितने प्रकार के हैं और इनकी वैधता कितनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोज सर्किट रेक, यानी सीसी रेक है, सीसी रेक, क्लोज सर्किट रेक। अब क्लोज सर्किट रेक है, ये हमारा क्या होगा, क्लोज सर्किट रेक जैसे इसमें क्लोज सर्किट रेक में ये ए स्टेशन है और ये बी स्टेशन है, इसके बीच में ही गाड़ी चलाई जाएगी। जैसे यहाँ से ये सी स्टेशन है, ये यार्ड है, यहाँ से गाड़ी का बीपीसी जारी किया गया है और ये गाड़ी यहाँ से यहाँ का ये ए और बी के बीच में चलेगी और जब भी इसका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट की वैधता ख़त्म हो जाएगी तो वापस इस रेक में आ जाएगी। तो ये बन गया क्लोज सर्किट। तो इसकी वैधता कितनी है सीसी रेक की, तो यहाँ पर हम देखें दो तरह के हमारे पास में यार्ड होते हैं जो बीपीसी जारी करते हैं। मान लीजिए बीपीसी हमारा ए ग्रेड स्टेशन से जारी किया गया है, ए ग्रेड स्टेशन से अगर बीपीसी जारी किया गया है, ए ग्रेड परीक्षण स्थान से अगर बीपीसी जारी किया गया है तो इसकी वैधता होगी 7500 किलोमीटर या फिर 35 दिन, जो भी पहले होगा। अगर बी ग्रेड स्टेशन से बीपी जारी किया गया है बीपीसी, तो बी ग्रेड स्टेशन से बीपीसी जारी किया गया है तो इसकी जो वैधता होगी वो होगी 6000 किलोमीटर या 30 दिन, जो भी पहले होगा, जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा। अगर 6000 किलोमीटर पहले कंप्लीट हो गए हैं तो वो वैधता ख़त्म हो जाएगी, या फिर 30 दिन पहले हो गए हैं तो वो वैधता ख़त्म हो जाएगी। अगर इसकी बात करें, जैसे हमारे पास में स्टार्टिंग स्टेशन होता है, एक मिडिल स्टेशन होता है, मध्यवर्ती स्टेशन कोई सा भी स्टेशन हो सकता है, और इसके रंग की बात करते हैं। जो सी ग्रेड सीसी रेक होता है, सीसी बीपीसी, जो क्लोज सर्किट बीपीसी है हमारा, प्रारंभिक स्टेशन पर इसका ब्रेक पावर परसेंटेज 100 होना चाहिए, मध्यवर्ती स्टेशन पर ब्रेक पावर परसेंटेज वो 90 होना चाहिए और इसका रंग होता है पीला, पीले रंग का ये बीपीसी होता है। अब दूसरे बीपीसी की बात करते हैं, दूसरा होता है हमारा प्रीमियम रेक। क्या होता है प्रीमियम रेक, प्रीमियम रेक बीपीसी। अब प्रीमियम ब्रेक बीपीसी है तो इसका जो वैधता होता है 12+3, यानी 12 दिन तो होता है खाली स्थिति में, अनलोडेड स्थिति में, और 3 दिन एक्स्ट्रा इसके लिए दिया जाता है भरी स्थिति में, भरी स्थिति के लिए है। तो 12+3 है, 12 दिन तक खाली स्थिति में और 3 दिन अधिक भरी स्थिति में इसकी वैधता होती है, यानी टोटल 15 दिन के आसपास हो सकती है, 12 दिन खाली स्थिति में और 3 दिन भरी स्थिति में। प्रीमियम रेक की जो बीपीसी होता है उसकी वैधता होती है जब ये प्रारंभिक स्टेशन से चलेगा, स्टार्टिंग स्टेशन पर इसका ब्रेक पावर होना चाहिए 95%, अगर मिडिल स्टेशन पर कोई मध्यवर्ती स्टेशन पर इसका ब्रेक पावर होना चाहिए 75%, और इसका जो रंग होता है वो हल्का हरा रंग होता है, हल्का हरा रंग। अब बात करते हैं एंड टू एंड ब्रेक पावर, तीसरा होता है हमारा एंड टू एंड ब्रेक पावर, ब्रेक पावर। अब एंड टू एंड ब्रेक पावर जो होता है बीपीसी, एंड टू एंड बीपीसी, एंड टू एंड ब्रेक एयर ब्रेक पावर, एंड टू एंड एयर ब्रेक, एंड टू एंड एयर ब्रेक पावर जो बीपीसी होता है, स्टार्टिंग स्टेशन पर इसका परसेंट होना चाहिए 95% और उसके बाद में 90% होना चाहिए, स्टार्टिंग स्टेशन पर 90%
उसके बाद में 75% हो सकता है, और इसका भी रंग यहाँ पर हल्का हरा होता है, हल्का हरा। तो यहाँ पर हम देखें इसकी वैधता क्या होती है। एयर ब्रेक स्टॉक लोडिंग से अनलोडिंग तक, जैसे गाड़ी एक बार लोड कर दी, लोड के बाद में अनलोडिंग तक, यानी लोड के बाद में जहाँ पर वो खाली हो जाएगी वहीं पर इसकी वैधता खत्म हो जाएगी, यानी एक बार जाने के लिए होता है। इसमें स्टार्टिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन का नाम भी दिया जाता है, यानी लोडिंग से अनलोडिंग तक एयर ब्रेक स्टॉक। इसमें जैसे ही स्टेशन से स्टार्ट होगी 90% ब्रेक पावर प्रतिशत होना चाहिए, उसके बाद में मध्यवर्ती स्टेशन पर 75% हो सकता है, हल्के हरे रंग का होगा ये, और एंड टू एंड एयर ब्रेक पावर है। चौथा हम देखते हैं VLCA या VLCV, जिसे कंटेनर रेक भी बोलते हैं। VLCA या फिर बोल सकते हैं VLCV, इसको क्या बोलेंगे हम, कंटेनर रेक, कंटेनर रेक। VLCA या VLCV कंटेनर रेक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 7500 किलोमीटर या 30 दिन जो पहले पूर्ण हो, 7500 किलोमीटर या 30 दिन जो पहले होगा, कंटेनर रेक है या VLCP, तो हम कह सकते हैं 7500 किलोमीटर या 30 दिन जो पहले पूर्ण हो। इसमें प्रारंभिक स्टेशन पर परसेंटेज होना चाहिए 100% ब्रेक पावर, उसके बाद में 90%, और इसका रंग जो होता है वो पीला होता है। तो जिसका रंग पीला होता है, जैसे कि क्लोज सर्किट BPC का रंग पीला होता है तो प्रारंभिक स्टेशन प्रतिशत 100 होता है, मध्यवर्ती पर 90 होता है, और जिसका हरा रंग होता है उसमें 75% होता है, ये मध्यवर्ती स्टेशन पर। प्रारंभिक में अगर प्रीमियम रेक है तो 95% और एंड टू एंड है तो 90% होता है। फिर है मिलेनियम रेक, 5वां टाइप का है ये मिलेनियम रेक। मिलेनियम रेक, मिलेनियम रेक में या तो हमारे पास में 4500 किलोमीटर पूरे हो जाए या फिर 10 दिन जो भी पहले होगा। इसमें ब्रेक पावर परसेंट 100 होगा, 90% यहाँ पर होगा, और इसका रंग सफ़ेद होता है, यानी मध्यवर्ती स्टेशन पर 95% ब्रेक पावर हो सकता है और इसका रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है।